प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा कि उसने कहा क्या कि एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री, तो आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ होता है वही बता देते हैं। देखो कंफ्यूजन ये हुआ, यहाँ लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 4, अब मुझसे पूछा गया कि डिग्री क्या होगी, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं, लेकिन है, अभी बताया मैंने, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कौन होता है, x की पावर 0 होता है, ठीक है ये चीज। तो x की पावर 0, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये याद करने वाली बात हो गई कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल दुनिया का, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0। ये बात आपने कॉपी पे नोट कर लो अच्छे से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए, जैसे मुझे ऐसे लिखा गया है कि x टू द पावर -2 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब मुझे इसकी डिग्री बतानी होती, तो इसकी डिग्री कैसे आएगी, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/x की पावर 2 और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे ये कहते थे कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री कहाँ से होगी, ठीक है। कुछ बच्चे वो कहते हैं कि नहीं x की पावर 3 तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो डिग्री 3 हो जाएगी। नहीं बेटा, पहले सॉल्व करिए पहले इसको पूरा। देखो तो मैंने इसको नीचे लिखा तो 1/x स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखिए आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा ऊपर 3 से माइनस कर लेना, 3 - 2 और प्लस 1, तो ये क्या बचा x प्लस 1। तो एक्चुअल में ये हमें क्या दिया गया था, ये हमें एक लीनियर दिया गया था, और देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की पावर क्या आ रही है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, और डिग्री 1 तो यानी ये क्या हो जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रू एकेडमी। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे पे चल रही होगी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्लास 9th में बेटा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था और उससे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे हमने, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज में क्लास 9th की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लस अपने फ्रेंड में इसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस जो है बेटा वो यूट्यूब पर करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा है चैप्टर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमें क्या क्या पढ़ना है, एकदम बहुत ही बेसिक से लेकर के और इसको एक अच्छे लेवल तक हम लोग ले जाएंगे कवर करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा कि पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। उसने कहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। देखिए सबसे पहले ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पे ध्यान देंगे। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब किसी भी नंबर में आप लोग क्या करते हैं बेटा कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिक्स करके लिखते हैं तो वो कहलाता है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कैसे, देखिए आपको पता है कि 1 2 3 4 ये सब क्या है बेटा, ये सब है कांस्टेंट, और इसी तरीके जब आप लिखते हो कि x y z ये सब लिखते हो तो ये क्या है वेरिएबल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग ही यही हुआ कि जब आप कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों को मिक्स करके लिखते हैं या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, जिसका फॉर्म होना चाहिए an की पावर xn, an की पावर an -1 x की पावर n -1 और प्लस an -2 x की पावर n -2 और प्लस डॉट डॉट, इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा a0 x टू द पावर 0। तो जब इस फॉर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको थोड़ा और समझेंगे बेटा अच्छे से, क्या देखो ध्यान से समझना। क्या देखिए इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है ये चीज। तो इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते थे इस तरीके से a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2, इसी तरीके से लिखते जाइए a3 x क्यूब और प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा an x टू द पावर n। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे, देखो जब a0 है तो x की पावर 0 है और आपको पता है अगर x की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ क्या बचा a1 x प्लस यहाँ क्या हुआ a2 एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से लगातार ये चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अगर मैं इसके ठीक पहले का टर्म लिखना चाहता हूँ an x के, देखो एक कम कर लो तो इधर क्या बचेगा an -1 और x टू द पावर n -1 और प्लस इधर क्या हो जाएगा an x टू द पावर n हो जाएगा हमारे पास। मतलब इसी सीरीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, देखो उस पर ही समझो जरा सा।
यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बेटा कि वेयर, ये जो A1 A2 A3 आप देख रहे हैं, ये देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है बेटा, ये एक रियल नंबर होते हैं। तो यानी देखिए ये जो आपने लिखा है कि A0 A1 A2 ये किससे बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक, ये चीज। और आपको पता है कि जो x यहाँ पे लिखा है ये क्या है, वेरिएबल है। तो आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड में जब लिखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा है कि ईच पावर ऑफ x, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ईच पावर ऑफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। मतलब क्या हुआ कि पॉलीनोमियल में जो पावर्स होती हैं बेटा, आप देखो जरा यहाँ पे, कोई भी पावर क्या है, वो निगेटिव नहीं है हमारे पास। ठीक है, बस ध्यान देना कि A0 A1 ये जो होता है ये तो रियल नंबर हो सकता है, पर x की पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। देखिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे समझ में आया क्या कि जो पावर है जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए बेटा, डिग्री होनी चाहिए होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इनको आप नोट करते चलें पॉलीनोमियल को लेकर के। क्लियर है पॉलीनोमियल के बारे में? अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्या, कि पहला एग्जांपल देखिए बहुत ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल है कि p ऑफ x इक्वल टू 1/2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो 1/2 है, 3 है, 4 है और जो ये है, तो ये सब जो है बेटा हमारे पास, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सब बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। यानी ये किससे लाई करते हैं, रियल नंबर से लाई करते हैं। और जो देखिए x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ भी x लिखा हुआ है, x की पावर 0 देखो लिखा हुआ है। बस क्या हुआ कि x की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये वही सीरीज तो है जो आपने अभी लिखी, यहाँ पे देखो वही सीरीज तो है, इस तरीके से लास्ट में क्या आया था 0। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है, देखिए, और देखिए कोई भी पावर जो है बेटा वो सब होल नंबर में, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शनल नंबर में नहीं दी गई। ठीक है, ये चीज। तो जब ऐसा कुछ मिलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीनोमियल कहते हैं इसे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो जरा छोटा सा, यहाँ देखना। जैसे मैंने लिख दिया क्या, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा कि 2x प्लस 3, मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 भी एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि x की यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो गई 1, और 3 के साथ तो x लिखा ही है 0, तो ये भी तो एक पॉलीनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ पॉलीनोमियल। अब एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। कंफ्यूजन क्या दूर करना है, जैसे मान लो कहीं लिखा है 4, तो लोग कहते हैं क्या 4 पॉलीनोमियल है? बिल्कुल बेटा, 4 भी पॉलीनोमियल है। क्यों है? क्योंकि 4 के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, x, और उसकी पावर क्या है, 0 है, उसकी पावर क्या है, 0 है। अब नोट करने वाली बात क्या है कि देखिए, जैसे सर यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा था, या मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ लिख दिया -2, तो क्या ये पॉलीनोमियल? बिल्कुल ये भी पॉलीनोमियल, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0। तो जब सिंगल कांस्टेंट लिखा हो 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी लिखा हो, तो उस समय क्या होती है, x की पावर 0 होती है। और इस तरह के पॉलीनोमियल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, इस तरह के पॉलीनोमियल को हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का, कांस्टेंट पॉलीनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर? आइए देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, अभी हम इस पर बात करेंगे कि पॉलीनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कैसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। एक एक स्टेप चलते हैं। पहला क्या स्टेप है हमारे पास कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, कि किसी पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो वेरिएबल है ना उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि द एक्सपोनेंट, देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, बस यही पकड़ना था अपने को, कि जो एक्सपोनेंट की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ऑफ अ पॉलीनोमियल इज शोन एज इट, क्या लिखा है, एज इट एज डिग्री, ये चीज। ठीक है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। आइए इस पे कुछ छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये एक पॉलीनोमियल हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा कि उसने कहा क्या कि एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री,
तो हाईएस्ट डिग्री, तो आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन कहाँ होता है वही बता देते हैं। देखो कन्फ्यूजन ये हुआ, यहाँ लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 4, अब मुझसे पूछा गया कि डिग्री क्या होगी, तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन ये होता है कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं, लेकिन है, अभी बताया मैंने, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कौन होता है, x की पावर 0 होता है। ठीक है, ये चीज़, तो x की पावर 0, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये याद करने वाली बात हो गई कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो दुनिया का, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0। ये बात आपने कॉपी पे नोट कर लो अच्छे से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए बहुत ही शानदार है। अगला ये देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को वैसे तो हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, बट मैंने यहाँ 3 टाइप है, उन तीनों को मेंशन कर दिया। पहला होता है टर्म के बेसिस पे, कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने हैं, दूसरा डिग्री के बेस पे। तो आपको 2 ही याद रखने, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। ठीक है, इसमें तीनों शामिल हैं, मैं तीनों आपको बता दूंगा। देखिए पहला हमारे पास है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, कि वेरिएबल को लेकर भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत कम आता है पर फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर जैसे मैंने अभी बताया, और थर्ड क्या है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा टर्म लिख गया है, टर्म होंगे। ठीक है, ये चीज टर्म्स के बेस पे। ठीक है, अब इनको स्टेप बाय स्टेप आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। अगर वेरिएबल के बेसिस से मुझे उसको डिफाइंड करना हो तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग वेरिएबल के, देखिए लिखा नहीं पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल, कि अगर अलग अलग वेरिएबल हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। पहला हमारे पास है बेटा क्या, पहले हमारे पास है यहाँ पे n लिखा हुआ है कि सॉरी यूनिवेरिएट, मतलब क्या हुआ, मतलब कहते हैं ना यूनिक हो, भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, यूनिक। मेरी बात समझ, जैसे हमने कहा कि आप यूनिक हैं, बिल्कुल आप यूनिक हैं, हर बच्चा यूनिक होता है। ठीक है, तो यूनिक मतलब क्या हो गया कि एक ही, तो यानी जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवेरिएट। ठीक है ना, यानी यूनिक के से टर्म से ये लिया गया, एक ही सिंगल होता है। ठीक है ना, इसे हम सिंगल वेरिएट भी कहते हैं या वेरिएबल भी कहते हैं। तो x+9, तो आपने यहाँ देखा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो रहे हैं 1 हो रहे हैं, और क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, अगला हमारे पास है क्या, बाई वेरिएट, मतलब बाई मतलब 2, जैसे बाइनोमियल होता है ना 2, उसी तरीके से। तो यहाँ देखो एक हो गया x और एक हो गया y, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है भाई, ये चीज। अच्छा अगर ट्राई की बात हो रही है, ट्राई मतलब 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 3, तो ये 3 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट क्या है कि जनरली अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। ये चीज अगर एक से ज्यादा है तो उसको आप मल्टी भी कह सकते हो। कहते हैं मेरे अंदर एक से ज्यादा खूबियां हैं, मल्टी टैलेंटेड हूँ। ठीक है ना, डांस भी कर लेता हूँ, सिंगिंग भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेते हैं। मैंने मेरे अंदर नहीं, तुम लोगों के अंदर। ठीक है, तुम लोग हो मल्टी टैलेंटेड। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासिफाइड बाय डिग्री। जैसे अभी हमने आपको बताया, एक तो हो गया आपके पास डिस्टिंक्ट वेरिएबल, फिर डिग्री पढ़ेंगे, फिर टर्म पढ़ेंगे। तो अब डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री पे आ जाइए। देखिए अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से करते हैं यहाँ पे डिफाइंड, तो डिग्री के हिसाब से बहुत ही सिंपल है भाई। देखो यहाँ जाओ, ध्यान पे समझो, अगर हमारे पास किसी की डिग्री 1 आ रही है, किसी की डिग्री 1 आ रही है, तो उसको हम लोग बहुत ही प्यार से बेटा क्या कह देंगे, वो हो जाएगा क्या, लीनियर हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो x की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो अगर x की पावर 1 है किसी भी इक्वेशन में, तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना इस चीज को, यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि अगर डिग्री 1 तो कहलाया लीनियर, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए ये बात, कि लीनियर इक्वेशन जो है या लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा अब हम लोग लिख तो देते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अब इक्वालिटी का आएगा उसमें भी लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, देखो सुनो, अगर a की वैल्यू 0 होती तो यानी ये टर्म 0, तो बचा क्या b, और b की वैल्यू क्या है 1, तो यानी ये बेटा लीनियर से कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये हम लोग पहुंच गए कांस्टेंट में पहुंच गए। तो लीनियर का जो है वो काम तमाम हो जाएगा, ऐसा होने नहीं देना है। ठीक है, ये चीज। क्वाड्रेटिक पे आ जाओ भाई, सेकंड वाला देखो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, यानी डिग्री इक्वल टू 2।
अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 9th वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ और लिख देता हूँ। क्या है बेटा वो इंफॉर्मेशन? देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जो ग्राफ होगा, है ना, उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। मतलब कभी आप अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वो हमेशा एक सीधी लाइन बन के जाएगी। इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका जो ग्राफ होता है उसको हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं। किस नाम पे जानते हैं? पैराबोला के नाम से जानते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है अगर आप एक्सेस वगैरह पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना सकते थे या ऐसे भी बना सकते थे। ये बाकी बहुत ज़्यादा अभी इस पर काम नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि जो शेप है वो कैसी होती है? पैराबोलिक शेप होती है। आइए थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड इज क्यूबिक। तो क्यूबिक मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाए? 3 हो जाए। ठीक है, ये चीज़। अब अगर 3 हो जाएगी तो क्या बनेगा जनरल फॉर्म? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0। अभी भी वही घिसी पिटी लाइन लिखनी है क्या? कि ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जगह अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक चला जाएगा लीनियर में, लीनियर चला जाएगा कांस्टेंट में, और क्यूबिक चला जाएगा क्वाड्रेटिक में। समझ रहे हो? तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, उनको होने नहीं देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ बच्चा? कि ऐसी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। ठीक है, डिग्री 4। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0। कंडीशन अभी भी वही लिखनी है क्या? ये चीज़। ठीक है, ये देखिए इनका अगर हम लोग देखें तो पर्टिकुलर कोई बहुत ग्राफ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत इच्छा हो मन में कि हम जानना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस हो गया बेटा, माइनस एक्स और माइनस वाई। अब एक्स डैश या वाई डैश भी बोल सकते हो। अब देखिए जो डिग्री 4 का मतलब क्या हुआ? कि एक्स एक्सेस को इसका जो ग्राफ होगा वो 4 पॉइंट पे टच या कट करना चाहिए। तो देखिए 1 2 3, तो 3 हुआ, तो मैंने देखिए यहाँ पे 3 हुआ, तो यानी ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है। अब यही 4 हो जाएगा तो हम लिख देंगे बाई क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, ये आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय टर्म। एक सेकंड रुक जाना जरा, इसी में ही आप ये 2-3 बातें और एक्स्ट्रा नोट कर लो भाई जरा। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, इधर देखो प्यार से, देखो इधर देखो, क्या करना है अपने को। देखो आप यहाँ पे बढ़ा लो, एक पॉइंट और बढ़ाओ। बाई क्वाड्रेटिक के बाद एक्स्ट्रा में आप लिख लो यहाँ पर क्या? कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक मिनट, कांस्टेंट से पहले लिखो 0 पॉलिनोमियल लिख लो, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 0 पॉलिनोमियल मतलब क्या? कि जब एक ही पॉलिनोमियल लिखा हो, 0 लिखा हो, सिर्फ 0 लिखा हो। ठीक है, तो ये उसी को बोलते हैं क्या? 0 पॉलिनोमियल। आपसे कोई पूछता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आप कह देंगे इसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप हैशटैग कर लेंगे। कई बार पूछा गया है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। अच्छा, इसके प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट कहाँ गया भाई? अभी बताया था ना कांस्टेंट वाला, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है? 0 होती है। हाँ, यहाँ लिखवाया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0। ये उसी में नोट कर लो 6 पॉइंट में। ठीक है, हाँ ये रहा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 6ठा पॉइंट बनेगा जाकर के वहाँ पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री के बेस वाले में। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया 5, एक हो गया कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये चीज़। अब आते हैं कि टर्म के बेस से। देखिए तो आपने क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया डिस्टिंक्ट वेरिएबल, फिर आपने पढ़ लिया डिग्री। डिग्री में मैंने आपको सब कुछ बताया, जनरल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो टर्म बेस वाला सिंपल है बेटा, ये तो आपने 8th में पढ़ा था। देखो पहला हमारे पास है क्या? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब ये कि जब एक सिंगल टर्म हो, ये बात समझना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मोनोनोमियल की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कितने टर्म हो जाएंगे इसमें? 1। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना कि जो टर्म होते हैं इसका डिसीजन जो है वो प्लस या
माइनस से होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई से नहीं होता ना, डिवाइड से होता है। सेकेंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2। तो बाइनोमियल 2 तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज। थर्ड क्या है बेटा हमारे पास, थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि अगर मोर देन 2 टर्म्स है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कह देते हैं, ठीक है, ये चीज। अब जो आपने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट, कि किसी भी पॉलिनोमियल की किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालना, कैसे, इसका क्या मीनिंग है, आइए जानते हैं इसको। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि p ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉइंट 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉइंट 1 वाला पॉइंट नहीं, 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर p ऑफ x ऐसे डिफाइंड किया गया और मुझे p ऑफ 1 निकालना, तो जहां पर x है वहां मैं क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं। इसको सॉल्व को 2 1 2 3 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसकी वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने कि 2x² + 3x + 2। अब मैं आपसे कहता हूँ कि p ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू चेक करो, 0 पॉइंट पर क्या होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जहाँ x है वहाँ आप क्या रख दोगे, 0। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ क्या बचा 2। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी 0 पर वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, इसी फॉर्म में। भाई जैसे यहाँ x है वैसे वो एक y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। चलो एक t का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि अरे ये क्या आ गया। देखो पी टी की अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो सपोज मैं लिख दिया यहाँ पर क्या कि 2t - 1। अब मैं आपसे पूछूं कि p ऑफ 2 पे -2 पे बताओ, -2 पे क्या होगा, तो t से क्या रख दोगे, -2। तो 2 × -2 -1, तो 2 2 ज़ा 4 -1, तो आंसर क्या आ गया, -5 आ गया। ये चीज़ क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं आता किसी बच्चे को। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए जीरोस की बात बाद में करेंगे, पहले जो हमने अभी पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। आइए देखिए यहां देखो बेटा, उसने कहा है आपसे क्या कि राइट द डिग्री। अभी मैंने डिस्कशन किया डिग्री का कि डिग्री क्या होगी। आइए देखते हैं इनकी डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 7x³ + 4x² - 3x और +12, बहुत सिंपल है। आपको फर्स्ट वाले की डिग्री बतानी है, तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले की डिग्री कैसे आएगी कि जो हाईएस्ट है बेटा हमारे पास, हाईएस्ट पावर क्या दी गई, 3। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले क्वेश्चन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे जरा इस पर देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 3 है, तो सेकंड की भी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बाकी दो अपने कॉपी पे आप लिखिए, यहाँ चेक करो, यहाँ देखो, यहाँ y है क्या, यहाँ y है, बिल्कुल है, y की पावर 0 है, तो लेकिन हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1। तो यानी इस वाले केस में डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। यहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कौन होता है, x की पावर 0। तो ये x की पावर 0 है, तो आप इस केस में कह सकते हो कि जो डिग्री हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। पॉलिनोमियल की बात करें अगर, बहुत ध्यान से समझो, एक स्टेप बढ़ा लो बेटा। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, पहले वाला, ये हमारे पास है क्यूबिक, क्यों, हाईएस्ट पावर 3 है। ये भी कौन सा हुआ, क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 3 है। ये कौन सा देखिए 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरीके से एक क्वेश्चन और भी है अपने पास, इसमें शायद से 1 मिनट, इसको बाद में करेंगे, पहले यहीं पे डिग्री का एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मुझे ऐसे लिखा गया है कि x⁻² x³ + x²। अब मुझे इसकी डिग्री बतानी होती, तो इसकी डिग्री कैसे आएगी। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/x⁻² और ये हो जाएगा x³ + x²। अब बहुत से बच्चे ये कह देते हैं कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री कहाँ से होगी। ठीक है, कुछ बच्चे वो कहते हैं कि नहीं x की पावर 3 तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो डिग्री 3 हो जाएगी। नहीं बेटा, पहले सॉल्व करिए पहले इसको पूरा। देखो तो मैंने इसको नीचे लिखा तो 1/x²। अब देखिए इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x³ + x² x²। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखिए
आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा, ऊपर 3 से माइनस कर लेना, 3 - 2 और +1, तो ये क्या बचा, x + 1। तो एक्चुअल में ये हमें क्या दिया गया था, ये हमें एक लीनियर दिया गया था। और देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की पावर क्या आ रही है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, और डिग्री 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं कि मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप आपके पास हो गए, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अभी आप 9th में हैं, आप 10th में जब जाएंगे तो अपना बेस यहाँ से बहुत मजबूत करके चलिए, जिससे कि आप 10th में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए आपको किसी तरह का, आपका 10th बहुत अच्छा रहे। ठीक है, ये चीज़। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो आपने इसको फ्रेंड में जरूर शेयर करिए, लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।